लोग वापस नहीं बोलते हैं है ना। चलिए, आप लोग मुस्कुराए, ये सबसे बड़ा उपहार आपने मुझे दिया है, इसके लिए आपको आशीर्वाद। पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा से नाभि केंद्र से मस्तक के मध्य से ऊर्जा के निकलते हुए और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हुए नमोकार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वे साहूणं, चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि। जब प्रातःकाल की बेला में उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। हे भगवान, हे अरिहंत भगवान, मैं आपके चरणों की शरण को प्राप्त होता हूँ। हे सिद्ध भगवान, मैं आपके चरणों की शरण को प्राप्त होता हूँ। हे चलते फिरते तीर्थ साधु परमेष्टि भगवान, मैं आपके चरणों की शरण को प्राप्त होता हूँ। कोई भी किसकी शरण को जाए तो पीछे कुछ न कुछ लगा रहता है। कोई इच्छा रहती है, कोई मन में भाव रहता है, मन में कोई जिज्ञासा होती है कि कहीं कोई समाधान मिल जाए,
इसलिए भगवान को पहले भगवान की शरण में अपने को प्रवेश करा देते हैं, अपन उनकी शरण में चले जाते हैं। और उसके पीछे आचार्य पूज्यपाद भगवान कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके चरण की शरण को प्राप्त हुआ हूं, मेरा स्वार्थ है, मैं संसार के दुख से घबरा गया हूं, मैं संसार, शरीर और भोग इनसे घबरा गया हूं, इसलिए मैं आपके चरण की शरण में आया हूं कि मुझे इनसे छुट्टी मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे कोई मार्ग मिल जाए जिससे मैं संसार, शरीर, भोग इनके दुखों से छूट जाऊं। तो अपन भी यदि भगवान को याद करते हैं तो कोई ना कोई पीछे आकांक्षा होती है। एक बच्चे ने एक दिन भगवान को याद कर लिया, सुबह उठा, गुरुदेव के पास आया था तो सुन गया कि उठते ही भगवान को नमोस्तु करना चाहिए। तो उठने के साथ उसने भगवान को नमोस्तु किया और बोलने लगा, अरिहंत शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, साहु शरणम पव्वज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। उसकी बहन पास में थी, उठ कर के पूछती है, आज तक तो भगवान की चरण में नहीं गए, कभी भगवान की शरण को प्राप्त नहीं हुए, आज क्या बात है कि भगवान की शरण को याद कर रहे हो, और वो भी सुबह उठते ही नाश्ता मांगते हो, चाय मांगते हो, और अभी उठते ही भगवान का नाम। तुम तो स्वार्थी हो, बिना स्वार्थ के कोई काम करते नहीं हो, आज कैसे याद कर लिया? ये आपके घर की कहानी, मुझे मालूम है ऐसा होता है। तो वो बोलता है, भाई देख, इस संसार में कुछ देने पर कुछ मिलता है, तो मैं यदि भगवान को याद कर रहा हूं तो मेरा स्वार्थ तो है, मैं बिना स्वार्थ के याद नहीं करता हूं। मैं इसलिए याद कर रहा हूं कि अभी मेरा एग्जाम आने वाला है, मेरी परीक्षा आने वाली है, उस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं, इसलिए मैं सुबह उठ करके भगवान को याद कर रहा हूं कि हे भगवान, मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूं। अब यदि मैं फेल हो गया तो जिम्मेदारी भगवान की। यदि मैं फेल हो गया तो भगवान, आपका नाम खराब होने वाला है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया है। लोग पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि मैंने तो बोला था कि अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। मैंने उस ज्ञान को भी नमस्कार कर दिया और ज्ञान के देने वालों के नमस्कार कर दिया, और जिन्होंने दिया उन्होंने जिनसे प्राप्त किया उनको भी नमस्कार कर दिया, और जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करके सिद्धालय प्राप्त कर लिया उनको भी नमस्कार कर दिया। कुछ शेष नहीं बचा है। मैंने अपना कर्तव्य पूरा निभाया है, और यदि मैं फेल होता हूं तो जिम्मेदारी भगवान की है, मेरी नहीं है। अब भगवान ने सुन लिया, चक्कर में पड़ गए। क्या बात है, ये तो बहुत संसारी है, संसारियों के था पाना बहुत कठिन है, क्या किया जाए? कल को फेल हो गया तो ये सारे भगवानों को दोष दे देगा कि मेरे को भगवान ने तो मैं तो गया था शरण में, मैं फेल हो गया हूं, तो ये कल को अखबार में लिखाएगा कि इनकी कृपा से फेल हुआ हूं, तो नाम खराब हो जाएगा। तो भगवान जी बोले, हे बालक सुन, यदि तेरे को परीक्षा में पास होना है, यदि तू वास्तव में मेरी चरणों की शरण को प्राप्त हुआ है, तो जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान देना, उस पर अमल करना। यदि तूने मेरी कही हुई बात पर अमल कर लिया तो फिर संसार में तेरे को कोई फेल करने वाला नहीं है। तूने अपने आप को मेरी शरण में दिया है और मैंने तेरे को अपनी शरण में लिया है,
इसमें कोई दो मत नहीं है। तू भी स्वीकार करता है और मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन ये तभी सार्थक होगा कि जो मैं कहूं वो तू मान ले। जो मैं कहूं वो तू मान ले तो तू दुनिया में कभी भी फेल नहीं होगा, किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होगा, हर परीक्षा तू उत्तीर्ण कर जाएगा। इतनी देर में पिताजी अंदर आ गए थे। उन्होंने सुन लिया, आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी में इसको समाचार मिल रहे हैं कि मैं जो कहूं सुन लेना। पिताजी थे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष। उन्होंने सुना कि जो मैं कहूं सो स्वीकार कर लेना। यदि जो मैंने कहा वो स्वीकार कर लिया तो तू किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होगा। पिताजी चक्कर में पड़ गए। मैं तो भगवान की कहीं मानता ही नहीं कभी। मैं तो कभी भगवान की कही हुई मानता ही नहीं। मैं तो अपनी चलाता हूं। इसीलिए लगता है मेरे विरोधी ज्यादा हो गए गांव में। मेरी बात सुनते नहीं है लोग आजकल। पहले तो मैं जाता था खड़े हो जाते थे, मेरी बात सब सुनते थे, आज नहीं सुन रहे हैं। तो उनको बोधी आ गई कि नहीं, वास्तव में ये तो बात सही है कि जो भगवान ने कहा वो मान लेना चाहिए। यदि भगवान ने जो कही है वो नहीं मानी तो फिर मैं भगवान की चरणों की शरण को प्राप्त नहीं हुआ। चरणों की शरण को प्राप्त हो जाने का अर्थ ही है कि जो भगवान ने कहा है, जो भगवान का उपदेश है, वो मुझे स्वीकार है। और यदि वो स्वीकार नहीं है तो नमोकार मंत्र बोलना व्यर्थ है, बेकार हो गया है। इतना पुरुषार्थ किया, दिन भर भगवान के नाम की जाप की, सारा का सारा व्यर्थ हो गया। इतनी बोधी उस बालक के पिता को आ गई कि आज तक मैंने कभी भगवान की बात को स्वीकार नहीं किया। मुझे लोगों ने बहुत समझाया कि अपना शासन जिनवाणी के अनुसार चलता है, भगवान की कही हुई जो उपदेश है उससे चलता है, अपनी मर्जी से नहीं चलता। लेकिन मैं तो हमेशा ही कहता रहा, अरे शासन तो मेरे अनुसार चलता है, ये मंदिर का शासन है, मेरे अनुसार चलेगा। लेकिन आज उसको अक्ल आ गई कि नहीं, आज तक अंधेरे में था, आज इस छोटे से बालक ने और इस बालिका ने मेरी आंख खोल दी है कि अब मैं वही करूंगा जो भगवान ने कहा है। इसलिए उसने सबसे पहले उसी समय संकल्प ले लिया कि मैं आज से संकल्प करता हूं कि मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करूंगा, ताकि मुझे भगवान के उपदेश का ज्ञान हो जाए कि भगवान ने कहा क्या है, मार्ग क्या बताया है, कि जिससे मैं भी संसार शरीर और भोगों से निवृत्त हो जाऊं, इनके दुखों से छूट जाऊं। ये संकल्प उसने कर लिया। वो तो उसके गांव के मंदिर का अध्यक्ष था, इसलिए कर लिया। और अपन प्रकाश जी, अपन किस किस के अध्यक्ष हैं? अध्यक्षा जी, अपन भी तो अध्यक्ष है ना। कोई अपने घर का अध्यक्ष है, कोई व्यापार मंडल का अध्यक्ष है, कोई जिनालय का अध्यक्ष है, कोई धर्मशाला का अध्यक्ष है, कोई नोहरे का अध्यक्ष है। तो अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है? अपने को क्या सीख लेनी चाहिए? वो दो बालकों की चर्चा से एक मंदिर के अध्यक्ष जो पिता थे वो सुधर गए, उन्होंने बोधि ग्रहण कर ली, ज्ञान मिल गया। अब उनका संसार शरीर और भोग से निस्तारा निश्चित है, दुखों से छूटना निश्चित है। लेकिन यदि अपन भी दुख से छूटना चाहें तो संकल्प कर सकते हैं कि हे भगवान, आज से मैं संकल्प करता हूं या करती हूं कि कम से कम प्रतिदिन 5 मिनट जिनवाणी का स्वाध्याय अवश्य करूंगा या करूंगी। जिनवाणी चैनल की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं तुम टीवी खोल के बैठ जाओ। जिनवाणी मतलब शास्त्र स्वाध्याय है ना। चाहे आप प्रथमा नियोग के ग्रंथ का करो,
चाहे करणानियोग का करो, चाहे चरणानियोग का करो, चाहे द्रव्यानियोग का करो, लेकिन 5 मिनट स्वाध्याय प्रतिदिन करना ही चाहिए। इस आत्मा को प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी, है ना। मैं आपकी चरण की शरण को आया हूं। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि। मात्र वचन नहीं है, वचनालाप नहीं है। जब ये मुख से निकलता है तो आत्मा उस शरण को प्राप्त हो जाती है। ये भीतर का भाव है जो वहां जाके झुक जाता है, नमन कर लेता है, प्रीति को प्राप्त हो जाता है, विशुद्धि को प्राप्त हो जाता है, मात्र वचनालाप नहीं। इसलिए बोल रहे हैं चरण आयो शरण जी। क्यों आया हूं? मैं अपावन, मैं अपावन हूं, इसलिए आपके चरण की शरण को प्राप्त हुआ हूं। इसीलिए आपको संबोधन कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं कि 5 मिनट यदि स्वाध्याय करोगे तो जिनेंद्र भगवान की चरणों की शरण को प्राप्त हो जाओगे निश्चित रूप से। कठिन काम नहीं है। आज मेरे साथ, मैं सुबह गया था बापू बाजार में। आप लोग तो जब जाते हैं जब बाजार खुल जाता है, और मैं तब जाता हूं जब बाजार में कोई नहीं रहता है। इसमें बड़ा बड़ा रहस्य है ना। ये भैया जी वे गए थे मेरे साथ, मैं नाम नहीं जानता, ये मुझे लेके गए थे। आज मेरे सारथी ये बने थे। हाँ, नाम भी बढ़िया है, मांगीलाल जी, है ना, बहुत बढ़िया नाम है। जो मांगीलाल होता है वो तिड़ जाता है। हाँ, कई प्रकार के लाल होते हैं संसार में। जिसकी झोली हमेशा खुली रहती है 3 लोग के नाथ के दरबार में, वो हमेशा तिड़ता है। और जो कंजूस होता है, झोली नहीं खोलता है, वो यहीं रहता है संसार में। तो मैं बापू बाजार गया था। बापू बाजार में मैं क्यों गया था? क्योंकि वो बापू बाजार देख करके मुझे वैराग्य आता है। मेरे वैराग्य का जो भाव है वो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि मुझे कल की घटना याद है। कल जब मैं बापू बाजार गया था, कल से मतलब वो कल जिस दिन मैं गया था, तब बापू बाजार में इतनी शान और शौकत और इतनी भीड़ और इतना वो सब कुछ था, जिसको देखने के बाद मन ललचा रहा था। वो एम्पोरियम और वो अलग अलग प्रकार के वो सब दुकानें और अलग अलग प्रकार के दुर्लभ आइटम वहाँ पर हैं। कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई हीरे का। और यदि तबीयत खराब हो जाए तो इधर दुकान मेडिकल की, उधर दुकान मेडिकल की। और सारा का सारा रंगमंच बिल्कुल सजा हुआ था, जैसे कोई पूरे इंडिया का बाजार वही हो। और आज जब मैं सुबह गया तो मन में बहुत सारे विकल्प आ गए कि कैसा संसार है। कल जब मैं आया था तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, पैर रखने की जगह नहीं। और आज जब आया हूं तो पूरा वीरान हो गया है, उजाड़ हो गया है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। पल भर में सब पलट गया। पल भर में जो बापू बाजार अलग प्रकार का था, वो पल भर में उजाड़ हो गया है। कोई नहीं है वहां पर, एक पशु भी नहीं है वहां पर, गाय भी देखने को नहीं मिली। तो उससे क्या हो गया? मन के अंदर बहुत संसार की रीत ऐसी ही है, संसार की रीत ऐसी ही है। आज बाजार है और कल कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं है, हिरणमगरी देख लो आप, कल कुछ नहीं था, लोग जाने में डरते थे, और आज चमन हो गया है, चमन हो गया है। इसी प्रकार आप भी चमन हो जाओगे, लेकिन एक थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़े कि मैं आपकी चरणों की शरण को प्राप्त हो गया हूं। ये जो भाव भीतर में है वो इस प्रकार जम जाए, इस प्रकार जम जाए कि कोई कितना ही पुरुषार्थ कर ले, वो भाव टूट नहीं पाए,
मैं वास्तव में चरण की शरण को प्राप्त हुआ हूं। जब भी आपको याद है ना वो दो बालकों की कहानी, जब दो बौद्ध भिक्षुओं ने बड़े बड़े मटके चरे ऊपर से गिराए थे उनको डराने के लिए कि यहां पर कोई है जो जैन है, वो विद्यार्थी छद्मस्त भेष में यहां पर विद्या अध्ययन कर रहा है, पकड़ना है। तो 40 फीट ऊंची मीनार पर चल करके और बर्तन भर के बोरे में और बर्तनों के बर्तन गिराए गए। उनकी आवाज से सारे बच्चे भयभीत हो गए और एक एक आदमी नियुक्त कर दिया था एक एक बच्चे के पास में कि ये बोलता क्या है, ये बोलता क्या है, सुन लेना। अकलंक निकलंक भी वहीं थे। जब वो ड्रम गिरे, वो बर्तन गिरे तो डर गए। छोटे तो थे ही, अबोध तो थे ही, बालक तो थे ही, और बोलने लगे अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि। वो चरणों की शरण को प्राप्त हुए थे, वो हुए थे चरणों की शरण को प्राप्त। संकट आया तो याद है मुझे कि इस संकट से निवारने वाले हैं तो ये अरिहंत भगवान हैं और कोई दूसरा निवारने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने माता पिता को याद नहीं किया, किसी और को याद नहीं किया, वही अरिहंत शरणम पवज्जामि। उनको मालूम था यही तार सकते हैं, यही मुझे इस संसार के दुख से छुड़ा सकते हैं। इस प्रकार से अपने को चरण की शरण को प्राप्त होना पड़ता है, इस प्रकार से होना पड़ता है। कहा है कि कहने के लिए कोई चीज है संसार में तो वो सत्य है, कि सत्य ही कहना चाहिए। रखने के लिए कोई संसार में चीज है तो उसका नाम है इज्जत। इज्जत हमेशा बना के रखनी चाहिए। समोषण की सभा में यदि आपस में कानाफूसी करे तो इज्जत चली जाती है, बातचीत नहीं करनी चाहिए। समोषण की सभा में मौन होकर के एकदम ऐसे विराजमान होना चाहिए कि ये जो उपदेश है मेरे भीतर में प्रवेश कर रहा है, तब जाकर के यही उपदेश सम्यक दर्शन में कारण बन जाता है। और यदि यहां बैठ करके भी बातें करो, इससे बढ़िया तो कि कुर्सी के पीछे नीचे जाकर बैठ जाना चाहिए ताकि कोई देखे नहीं। तो रखने के लिए कोई चीज है तो इज्जत है, और फेंकने के लिए कोई चीज है संसार में तो वो ईर्ष्या है। ईर्ष्या को हमेशा के लिए कि अपने दिमाग से, दिल और दिमाग से निकाल करके फेंक देना चाहिए। और छोड़ने के लिए कोई चीज है तो कहते हैं कि मोह है, मोह को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि संसार में यदि कोई रुलाने में सबसे प्रमुख कारण है तो मोह है। और देखने के लिए कोई संसार में चीज है तो श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदयपुर में आकर के इस सम्मेद शिखर की रचना को देखना चाहिए। ये देखने की चीज है, दुनिया में सबसे बढ़िया कोई देखने की चीज है तो ये सम्मेद शिखर की रचना है। इसको आकर के देखना चाहिए। इसको देखने मात्र से 7 भव के पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और यदि श्रद्धा से यहां नमन कर लिया तो साक्षात सम्मेद शिखर पर्वत को नमन करने का जो फल मिलता है वो ही फल इस सम्मेद शिखर की रचना को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। आपको ज्ञात होगा कि इस रचना को बनाने वाले जो महारथी थे, महान व्यक्ति थे, जिनके भीतर ये भाव आया कि मुझे वही सम्मेद शिखर यहां बनाना है जो सम्मेद शिखर बिहार में है, जहां रोज दर्शन के लिए जाते हैं। उस सम्मेद शिखर की रचना को मुझे अपने इस उदयपुर में स्थापित करना है ताकि यहां रहने वाले लोग प्रतिदिन इस सम्मेद शिखर का दर्शन करके अपने पापों का प्रक्षालन कर सके। इसलिए स्वयं अपने साथ अपने साथियों को लेकर के सम्मेद शिखर के पहाड़ पर गए। वहां 3 महीना रुके, 3 महीना रुके और वहां का जो आकार प्रकार ऊंचाई नीचाई जितनी थी उन सबको स्केल से नाप करके और उस स्केल के मेजरमेंट से इस सम्मेद शिखर की रचना को तैयार किया है।
उन श्रीमान का नाम है श्रीमान मोतीलाल जी मिंडा, जिन्होंने ये भागीरथी पुरुषार्थ किया है। कहते हैं, लोक में प्रसिद्ध है कि गंगा को लाने का जो श्रेय जाता है वो भागीरथ को जाता है। सम्मेद शिखर के तीर्थ के दर्शन से पाप का प्रक्षाल करने का श्रेय जाता है तो मोतीलाल मिंडा को जाता है, जिन्होंने आपको ये दुर्लभ कृति उदयपुर में स्थापित कर दी। इस भूमि का स्पर्श भी दुर्लभ है। जम्बू कुमार जी रईस हुआ करते थे। आचार्य श्री ने देखा है, उन्होंने हमें बताया है कि जम्बू कुमार जी रईस की सम्मेद शिखर पर्वत के प्रति कितनी उत्कृष्ट भावनाएं थी। वो कहते थे कि ये सम्मेद शिखर पर्वत, इसके कण कण से भगवान मोक्ष गए हैं और इसको आल बाल गोपाल सब जानते हैं कि कण कण पवित्र है, कण कण पूजनीय है, कण कण पर सिर टिका देना चाहिए। इतना पवित्र ये शिखर है, मैं इस शिखर के कण पर भी पैर नहीं रख सकता। मैं उसको शीश पर धारण करता हूं, उसकी पूजा करता हूं, उसकी आराधना करता हूं, लेकिन मैं अपने पैर इस पवित्र भूमि पर नहीं रख सकता। इतनी उदात्त भावनाएं उनकी थी शिखर जी के प्रति। दर्शन कर सकते थे ऊपर जाकर, लेकिन पर्वत को ही भगवान मान लिया, पर्वत को ही परमात्मा मान लिया, क्योंकि कण कण से मोक्ष गए हैं। तो जिससे मोक्ष गए हैं उस कण पर मैं पैर कैसे रख दूं? इसलिए सम्मेद शिखर की तलहटी में बैठ करके सम्मेद शिखर की पूजा करते थे, आराधना करते थे, और वही पुण्य कमाते थे जो एक व्यक्ति 27 किलोमीटर की दीर्घ यात्रा करके पुण्य कमाता है। उतना पुण्य वो जम्मू कुमार जी रईस कमा लेते थे। उतना का उतना पुण्य ये उदयपुर के निवासी इस सम्मेद शिखर तीर्थ के दर्शन करके कमा सकते हैं। आपके पास तो ये चिंतामणि रत्न है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। ये तो मोतीलाल जी मिंडा की करामात थी कि वो इस रत्न को यहां ला करके आपके लिए छोड़ गए। अब मर्जी आपकी है, चाहे तो इस रत्न को कोयले का मानो, चाहे इस रत्न को हीरे का मानो। ये रत्न तो रत्न ही है, हर जगह नहीं है। अभी कोई भी बाहर का व्यक्ति आए और कभी आचार्य श्री के सामने उसने बोल दिया कि आचार्य श्री उदयपुर में दर्शन करने लायक क्या, तो आचार्य श्री का एक ही शब्द होता है कि यदि भी उदयपुर में आए हो और दर्शन करना चाहते हो तो इस सम्मेद शिखर की रचना का दर्शन करना। ये दुर्लभ में अति दुर्लभ है। इस पर्वत की रचना को देखने के बाद सम्मेद शिखर का एक एक जर्रा जर्रा याद आ जाता है। जिसने भाव से सम्मेद शिखर की रचना को दर्शन किए हैं वो इस रचना को देखने के बाद कहेगा यही सम्मेद शिखर है, दूसरा नहीं है। यही वह सम्मेद शिखर है जिससे भगवान अजितनाथ प्रथम मोक्ष गए थे। वही सम्मेद शिखर ये है जिस प्रकार तुम मंदिर में भगवान पारसनाथ की, भगवान आदिनाथ की, भगवान अजितनाथ की 24 तीर्थंकर की प्रतिमाओं को विराजमान करते हो और कहते हो कि ये वो ही पारसनाथ हैं। कौन से? वही पारसनाथ जो उस समय हुए थे, वो ही ये पारसनाथ हैं। अर्थात इन पारसनाथ में उन पारसनाथ की स्थापना कर देते हो। इसमें देवत्व शक्ति आ गई। अब ये साक्षात पारसनाथ हो गए, तब आप उनकी पूजा करते हो और पूजा का फल प्राप्त करते हो। ठीक उसी प्रकार ये सम्मेद शिखर पहाड़, ये वो ही सम्मेद शिखर है, दूसरा नहीं है। नियम बनाओ कि सप्ताह में एक दिन जाकर के इस सम्मेद शिखर पहाड़ की वंदना करेंगे। नियम बनाओ कि सप्ताह में एक दिन जाकर के इस सम्मेद शिखर पहाड़ पर दीप जलाएंगे। नियम बनाओ कि जब मोक्ष कल्याणक आएगा तो इस सम्मेद शिखर के पहाड़ पर जाकर के उन भगवान के निर्वाण स्थली पर ही लाडू चढ़ाएंगे। अरे दुर्लभ, कितना दुर्लभ है। लोग तरसते हैं शिखर जी जाने के लिए। आज भारत में कितने लोग हैं जिनको शिखर जी की यात्रा का सौभाग्य नहीं है। आप में से कितने लोग हैं
जिन्होंने 20 तीर्थंकर जो वहां से निर्वाण गए हैं, उस निर्वाण स्थली से जाकर 20 तीर्थंकरों का निर्वाण कल्याणक वहां जाके मना लिया हो? है कोई यहां पर? लेकिन उदयपुर का एक एक व्यक्ति ऐसा है जो 20 तीर्थंकरों का निर्वाण क्षेत्र पर जाकर के निर्वाण कल्याणक पर लड्डू चढ़ा सकता है। इस क्षेत्र पर जाकर के निर्वाण का लाडू चढ़ा सकता है, निर्वाण की पूजा कर सकता है। अरे देवताओं को जो नसीब होता है वो सौभाग्य से आपको नसीब हुआ है। इस सौभाग्य के लिए नमस्कार कीजिए। हर किसी को नहीं मिलता। जिनका बहुत पुण्य होता है, ये तो विपुलाचल पर्वत है। विपुलाचल पर्वत, विपुलाचल पर्वत का सौभाग्य देखा आपने? ये वो विपुलाचल पर्वत है जिस पर सभी तीर्थंकरों के समोषण गए, सिर्फ एक तीर्थंकर को छोड़कर। विपुलाचल पर्वत पर ये वो महान पर्वत है जहां पर 20 तीर्थंकर स्वयं आकर विराजमान हुए और यहां से मुक्ति प्राप्त कर गए। इसलिए आज से संकल्प करो, आप उदयपुर वासी हो, आपको तो गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और हर एक निर्वाण कल्याण का उत्सव इस पहाड़ की, इस सम्य शिखर की प्रतिकृति के सामने, यही वो सम्य शिखर है ऐसा मान करके वही मनना चाहिए। आपके लिए यदि गौरव की कोई वस्तु है तो ये सम्य शिखर का पहाड़ है। मैंने देखा है उस पर्वत को। मेरे गुरुदेव ने मेरे को वहां का एक एक कण दिखाया। जब उनके साथ, उनके पीछे पीछे हम वंदना को गए तो गुरुदेव ने हमें वो सब चीज दिखाई जो उस सम्य शिखर पर उपलब्ध थी। उस मिट्टी के कण कण से हमको अवगत करवाया। उस पहाड़ की जो रचनाएं थी, उस पहाड़ पर जो पानी से बने हुए कटाव थे, उन सब से हमको परिचित कराया। उन पहाड़ की चोटियों पर बनी हुई जो टोंक थी, उनका परिचय हमसे करवाया। वहां से निर्वाण जाने वाले जो भगवंत थे, उनका परिचय करवाया। वहां की एक छोटी सी छोटी बात गुरुदेव ने हमको वहां सिखाई थी। और जब गुरुदेव के चरणों के साथ, गुरुदेव के पीछे हमने इस सिद्ध क्षेत्र के, इस उदयपुर के सिद्ध क्षेत्र का दर्शन किया, तो वही सम्य शिखर यहां दिखलाई पड़ गया जो हमने बिहार में देखा था। वही एक एक मिट्टी का कण यहां नजर आता है। ये जितनी धारियां वहां दिख रही हैं, ऐसी की ऐसी धारियां वहां पहाड़ पर है। जैसे टोक यहां बने हैं, वैसे के वैसे टोक वहां बने हुए हैं। और जो विशुद्धि दर्शन करने पर वहां प्राप्त होती है, वो ही विशुद्धि इस सम्य शिखर की रचना करने पर, दर्शन करने पर प्राप्त होती है। आप लोगों की तिजोरियां इस पुण्य से भर जानी चाहिए। भर लो तिजोरी, यही काम आने वाली है। इस लोक से उस लोक में जाओगे तो यही साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा, यहीं रह जाएगा। तो भगवान ने उस बालक से कहा कि मैं जो कहूं मेरी बात को स्मरण में रखना, भूल मत जाना। वो बालक बोलता है कि भगवंत, आपने देखा नहीं बालक को भगवान से बात करते हुए। एक छोटा सा बालक होता है ना, वो बहुत मजे से भगवान से बात करता है। आप नहीं कर सकते, आपने मन नहीं है ताकत इतनी। उस नन्हे से बालक में, बालिका में ताकत होती है कि वो भगवान से संवाद कर लेती है। और कभी विश्वास नहीं हो तो मंदिर में जाकर के बैठ जाना कहीं पर और देखना कि जब वो बालक दर्शन करता है और यदि उस परिक्रमा में, उस वेदी के सामने कोई आदमी नहीं है, तो वो बालक भगवान से धीरे 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 बात करता रहता है। क्या बात करता है? अरे वो कुछ बोलता है, उधर से उसको कुछ उत्तर मिलता है, उसको उत्तर मिलता तो बालक फिर बोलता है। कभी गौर से देखना, आपने भी की होगी जीवन में, बात याद नहीं है, लेकिन छोटे बालक में वो शक्ति होती है। भगवान ने उससे कहा कि ठीक है, तू परीक्षा में फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना। क्या याद रखना? क्या क्या बात है जो मैं याद रखूं?
आप जो कहो वो सब स्वीकार है। अच्छा ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जब तू भोजन करे तो शुद्ध अल्प आहार करना, अल्प भोजन करना, फुल पेट नहीं करना, थोड़ा खाना, शुद्ध खाना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बालक ने बोल दिया नमोस्तु, मतलब आपकी बात स्वीकार है कि मैं आज से अल्प भोजन करूंगा। भगवंत फिर बोलते हैं अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, कम सोना। वो माथा खुजाने लग जाता है, कम सोने के नाम से बच्चे को थोड़ा सा टेंशन हो गया। तेरे को पास होना है ना, पास होना है, तू यदि कम सोएगा तो पास हो जाएगा। तो कितना सोना? अल्प निद्रा लेना, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे विद्यार्थी का सोने का दिन नहीं। विद्यार्थी को अल्प निद्रा लेनी चाहिए, 4 घंटे की निद्रा, 6 घंटे की निद्रा, इससे ज्यादा नहीं। बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, मैं पास हो जाऊंगा, निश्चित रूप से पास हो जाएगा। नमोस्तु भगवान स्वीकार है कि मैं अब अल्प निद्रा लेऊंगा। और जब तेरे गांव में कोई मुनिराज उपस्थित हो तो उनका दर्शन करने रोज नियम से जाना। महाराज तो नियम देते हैं, महाराज तो नियम देते हैं, तो फिर मैं, अच्छा तू नियम मत लेना, लेकिन तू ये नियम लेना महाराज जी से कि महाराज जी कि जब भी कोई मेरे गांव में महाराज आएंगे तो मैं प्रतिदिन दर्शन करने आऊंगा, ये नियम ले लेना। महाराज तेरे को नियम नहीं देंगे। देखो भगवान जी आप प्रॉमिस कर रहे हो ना मेरे को नहीं देंगे? हाँ नहीं देंगे, ठीक है स्वीकार है। तो उस बच्चे ने बोल दिया ठीक है, मैं नियम लेता हूं कि मैं प्रतिदिन जब भी मेरे गांव में महाराज होंगे तो मैं उनके दर्शन करने जाऊंगा। तो पहला क्या हुआ? आहार कम करना। दूसरा हुआ निद्रा कम लेना। तीसरा हुआ कि जब भी कोई संत नगर में आए तो दिन में एक बार दर्शन करने जरूर जाना। हाँ महाराज जी बोल रहे हैं कि बहुत दिन से शकल ही नहीं देखी बच्चों की। हैं दिखाना पड़े शकल। तो भाई देखो लड़के लड़की का ब्याह करते हो तो एक दूसरे को दिखाते हो कि नहीं दिखाते? हैं अब यदि कल्याण की बात है तो जो कल्याण करने वाले हैं उनको उनका चेहरा दिखाना पड़ता है। फिर भगवान तो बोलते हैं एक छोटी सी बात मानेगा मेरी? हाँ मानूंगा ना, लेकिन मैं पास हो जाऊंगा ना? हाँ हो जाएगा। बोले बात क्या महाराज जी? बोलो भगवान जी। क्रोध नहीं करना। अच्छा क्रोध नहीं करना, अच्छा नहीं करूंगा, पास हो जाऊंगा, हो जाएगा। तो भगवान जी ने उसको नियम दिया कि क्रोध नहीं करना। तो बच्चा तुरंत मान गया ठीक है मैं क्रोध नहीं करूंगा। और क्या करना होगा? एक तेरे को विनयवान बनना पड़ेगा। ये विनयवान क्या होता है? सबसे पहले उठ करके सुबह अपने से बड़ों के चरण छू करके स्पर्श करके जय जिनेन्द्र बोलना, बस इतना सा काम। ये तो मैं कर लूंगा, ठीक है तो फाइनल। आज से नियम हो गया कि घर में उठकर सबसे पहले जितने भी बड़े लोग हैं उनके चरण छू करके जय जिनेन्द्र बोल करके आशीर्वाद लेना है। ये बच्चे को नियम दे दिया। और क्या करना महाराज जी? और ये करना है कि जब तुम्हारा मन इधर उधर की चीजों को लेने में, देखने में, खाने पीने में चले तब उसको कंट्रोल में करना है। जो मम्मी पापा कहें वही चीजें खानी पीनी, वही चीजें लानी रखनी, बाकी चीजों की तरफ दिमाग नहीं लगाना। अच्छा मैं ऐसा करूंगा तो करेगा तो पास हो जाएगा, फेल नहीं होगा, मेरी गारंटी है। देखो भगवान जी फिर देखना नहीं मैं बोल रहा हूं ना, तेरे को मेरे पर विश्वास करता है ना? हाँ मैं करता हूं, आप पर विश्वास है तो मेरी बात मान जा। तो भगवान की बात मान ली। और क्या करना होगा मेरे को? तेरे को इतना करना है कि तेरी मां से एक भगवान की कहानी रोज जरूर सुनना कि मां मुझे एक कहानी सुना, मुझे एक भगवान की कहानी प्रतिदिन सुना। मेरे को भगवान ने बोला है कि यदि मैं रोज एक कहानी सुनूंगा, कितनी देर लगती है कहानी में? 2 मिनट 3 मिनट, इतना समय तो आप दे सकते हैं।
अपने बच्चे को परीक्षा में पास करवाने के लिए। वो बच्चा आपसे बोल रहा है कि मुझे एक कहानी सुनाना, तो रोजाना एक कोई शास्त्र में लिखी हुई किसी महापुरुष की एक अच्छी शिक्षाप्रद कहानी उस बच्चे को रोज सुनाओ। और यदि आपको नहीं आती है तो इतना ही सुना दो, नीम जी की जान बड़ी भारी, देखण को आवे नर नारी। ये तो आपको आता है ना सबको। और ये भी नहीं आता है तो श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन 8 ठाठ से प्राणी। यदि ये कहानी वो सुनते हुए सो गया तो आप समझ लेना कि ये बच्चा आपका निहाल हो गया। ये कभी आपको लज्जित नहीं करेगा, कभी जीवन में कलंक नहीं लगाएगा। ये यदि गीत आपने उसको सोते समय सुना दिए, ये कहानी सुना दी, तो उसका जीवन हमेशा के लिए पवित्र हो जाएगा। तो भगवान जी ने उसको बोला कि तू तेरी मां से ही एक कहानी जरूर सुनना। और क्या करना होगा, देख मेरी बात पूरी मानेगा ना? पूरी बात मानूंगा भगवान जी, आप जो कह रहे हो ना मैं सारी बात मानूंगा। आप मुझे बताओ, मुझे पास होने के लिए करना क्या है? करना ये है कि जब अपनी क्लास में पढ़े तो उन बच्चों के साथ बैठना जो इंटेलिजेंट है, जो बुद्धिमान है, उनके साथ बैठना। जो बुद्धिमान नहीं है उनके साथ नहीं बैठना, उनके साथ नहीं खेलना। जो बुद्धिमान है उनके साथ खेलना। देखो भगवान ने खेलने के लिए बोला है, बोला है ना। वो मना नहीं कर रहे कि तू खेलना मत, खेलना, लेकिन किन के साथ खेलना? जो बुद्धिमान है, जो इंटेलिजेंट है, उनके साथ दोस्ती करना। अच्छा भगवान जी अब तो बहुत ना इतने सारे नियम दे दिए आपने, अब तो मैं पास हो जाऊंगा ना? हाँ हो जाएगा, पर मेरी एक अंतिम बात जरूर मानना। क्या बात है अंतिम? अंतिम बात यह है कि अध्ययन निरंतर करना, पढ़ाई निरंतर करना। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया और कल नहीं पढ़ा। पढ़ाई रोज करनी पड़ती है। जैसे भोजन दिन में 2 बार अवश्य करना पड़ता है, वैसे ही पढ़ाई भी अवश्य करनी पड़ती है। ये बात ध्यान में रखना। वो बच्चा बड़ा खुश हो गया और आज जब वो सो के उठा, अभी तक तो वो निद्रा में था, अभी तक निद्रा में था। ये रहस्य मैंने खोला नहीं, अब खोलता हूं। अभी वो निद्रा में था, निद्रा में स्वप्न देख रहा था, स्वप्न देख रहा था। स्वप्न में भगवान जी आए थे, स्वप्न में भगवान जी से प्रार्थना की थी और स्वप्न में भगवान ने उपदेश दिया था कि तू जरूर पास होगा, मेरी ये 9 बातें अवश्य ध्यान में रखना। और बच्चे ने वो 9 बातें अपने दिमाग में डाल ली कि मैं अवश्य ये 9 बातें ध्यान में रखूंगा और कभी भी मैं फेल नहीं होऊंगा। तो जिस जिस बच्चे ने आज तक ये 9 बातें अपने दिमाग में रखी हैं, वो बच्चा आज तक फेल नहीं हुआ। वो हर परीक्षा में पास हो गया। चाहे वो दुनिया का कोई भी बालक हो, आज तक वो पास होता आया है। और आज भी यदि आप पास होना चाहते हैं तो आपको इन 9 बातों पर अमल करना चाहिए, तो आप हमेशा के लिए पास हो जाएंगे। अब आप बच्चों के लाते नहीं है, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए ये बात कही है आपसे। आप मेरी बात उन तक जरूर पहुंचाना कि भगवान ने कहा तू पास होगा, लेकिन इन पर अमल कर लेगा, इन 9 बातों पर। तो क्या करना, आप इन 9 बातों का एक कार्ड बनाना। बच्चे आपके सुनते ही नहीं, आपकी मानते नहीं, बच्चों को याद रहता नहीं। तो क्या करना, एक कार्ड बनाना और उस कार्ड पर इन 9 बातों को बड़े बड़े अक्षर में लिखना। और जहां ये बालक सोता है या ज्यादा समय व्यतीत करता है, उसके सामने ये कार्ड टांक देना। ये कार्ड वहां टांक देना। वो बच्चा जब भी इस कार्ड को पढ़ेगा तो उसे याद आएगा कि मेरे को भगवान जी ने कहा था कि कम सोना, कम खाना, गुरुदेव के दर्शन करना, खड़े सुबह उठ करके चरण छूना, किसी भी चीज को नहीं खाना, जो मम्मी पापा कहें वही खाना और वही लाना। तो उसको ये संस्कार पड़ जाएगा कि मुझे वही कार्य करना चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ है। बच्चे के दिमाग में यदि ये बात चली गई तो वो जीवन भर इन्हीं बातों को मानता है। और मुझे ज्ञात है
ये सब कहानी आप सबके साथ बीती है, सबके साथ गुजरी है। आज सब ने इन्हीं बातों का पालन किया है, इसलिए आज आप देश के एक जिम्मेदार स्वस्थ नागरिक हैं। आज जैन शासन आप पर गर्व इसीलिए करता है क्योंकि आप लोगों ने अपने जीवन में इन 9 बातों को ग्रहण किया है, इसलिए आप अच्छे नागरिक हैं। यदि आपकी ये बातें वो बच्चा ग्रहण कर लेगा तो वो भी एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। तो अपने को करना क्या, ये 9 बातें वहां तक पहुंचा देनी है। यदि ये 9 बातें वहां पहुंच गई तो आपका बच्चा हमेशा के लिए खुश हो जाएगा। फिर आप क्या बोलेंगे जब आप भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान की प्रार्थना करेंगे, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। तब आपको अपने में और भगवान में अंतर नहीं दिखेगा। तब आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आप भगवान में समा गए हो, तो आप अपने परमात्मा में समा जाए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य वात्सल्य वर्धि गुरु और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।